श्रद्धा और बुद्धि का समन्वय। श्रद्धा का बहुत महत्व है, परंतु सम्यक श्रद्धा का महत्व है। मिथ्या श्रद्धा जीवन में समस्याएं पैदा करती है। श्रद्धा के साथ ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। सम्यक ज्ञान होता है वहाँ सम्यक दर्शन होता है, जहाँ सम्यक दर्शन होता है वहाँ सम्यक ज्ञान होता है। व्यक्ति गलत कार्य करता है वह भी ज्ञान और श्रद्धा से करता है, बुद्धि से करता है। व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, परंतु यदि उसका दृष्टिकोण सम्यक नहीं है तो वह अपनी बुद्धि का उपयोग गलत कार्यों में करता है। गलत कार्य करने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए, फ्रॉड करने के लिए भी बहुत दिमाग की जरूरत होती है। यदि व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं है, बुद्धि के अभाव में व्यक्ति गलत कार्य भी सम्यक रूप से नहीं कर पाता है। भौतिक जीवन में तो व्यवसाय का संचालन करना है, परिवार का संचालन करना है, वह भी व्यक्ति सम्यक रूप से नहीं कर पाता है। बुद्धि के अभाव में अपने स्वास्थ्य का भी सम्यक ध्यान नहीं रख पाता है। बुद्धि के अभाव में व्यक्ति धर्म के मार्ग पर भी आगे नहीं बढ़ पाता है। बुद्धि के साथ साथ सम्यक दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है। अलग अलग संदर्भों में परफेक्शन के अलग अलग मापदंड होते हैं। क्रीड़ा के क्षेत्र में परफेक्शन अलग प्रकार की होती है, वचन के क्षेत्र में परफेक्शन अलग प्रकार की होती है, योग प्राणायाम के क्षेत्र में दक्षता अलग प्रकार की होती है। प्रकार अन्य अनेक प्रकार की जो कलाएं हैं, अनेक प्रकार के जो जीवन के कार्य हैं, कोई व्यक्ति एक कार्य में दक्ष हो सकता है परंतु अन्य कार्य में हो सकता है वह दक्ष न हो। आध्यात्मिक क्षेत्र में अरहत अवस्था, सिद्ध अवस्था को प्राप्त होने पर ही व्यक्ति पूर्ण कहलाता है। साधना के मार्ग पर चलने वाला अध्यात्म का पथिक, उसकी साधना में बहुत तारतम्य हो सकता है और साथ ही साथ बहुत उतार चढ़ाव भी हो सकता है। हो सकता है एक व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से श्रेष्ठ संयम वाला हो, मन बहुत शांत रहता हो, का चरित्र बल बहुत श्रेष्ठ हो। दूसरा साधक है, वह उसका चरित्र बल उतना श्रेष्ठ ना हो, और जिसका चरित्र बल श्रेष्ठ है उसके भी जीवन में कभी उतार चढ़ाव आ सकता है। कभी व्यक्ति अपने ऊपर कंट्रोल बहुत होता है और कभी यह कंट्रोल नहीं रहता है। यह उतार चढ़ाव और यह तारतम्य जब तक जीव सिद्ध अवस्था को, अरहत अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक चलता ही रहता है। मुख्य बात है कि व्यक्ति की श्रद्धा, व्यक्ति का ज्ञान, उसकी दिशा सही हो, कि गति साध्य की दिशा में होनी चाहिए। यदि व्यक्ति की श्रद्धा, व्यक्ति की ज्ञान की दिशा साध्य की दिशा में है तो उसे पूर्ण कहा जा सकता है। आचार्य भिक्षु ने मोक्ष को अपना जीवन का साध्य बनाया। जिन वाणी की आराधना को उन्होंने अपने जीवन का साध्य बनाया, उन्होंने श्रद्धा और बुद्धि को अपने साध्य की दिशा में निरंतर गतिशील किया। सामान्यतः प्रत्येक मनुष्य के पास ज्ञान बल होता है। आचार्य भिक्षु मारवाड़ राजस्थान के थे। बचपन से ही वे औत्पत्ति की बुद्धि के धनी थे। गृहस्थ अवस्था में भी वे तत्व चिंतन और धर्म आराधना में अपना समय लगाते थे। श्रमणों की उपासना में अपना समय लगाते थे। कालांतर में वे तेरा पंथ धर्म संघ के प्रवर्तक बने, आचार्य बन गए। एक बार जोधपुर के राजा विजय सिंह के मंत्री आचार्य भिक्षु के पास आए। उन्होंने आचार्य भिक्षु से एक प्रश्न पूछे, जैसे यह संसार किसने बनाया है, इस संसार का संचालन कौन कर रहा है, इस संसार का अंत कैसे होगा। आचार्य भिक्षु ने जैन दर्शन, जैन सिद्धांतों के आधार पर बताया कि यह लोक अनादि अनंत है। इस लोक की प्रवाह की दृष्टि से
कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है। जीवन की कोई आदि और अंत प्रवाह की दृष्टि से नहीं है, तो जीव जन्म लेता है और मरता भी है। अर्थ की पर्याय में परिवर्तन होता है, जीव की पर्याय में परिवर्तन होता है और वह पर्याय बाद में फिर बदल जाती है। इस अपेक्षा से यह लोक सादी शांत भी है, इसकी आदि भी है और इसका अंत भी है। आचार्य भिक्षु ने उदाहरणों के द्वारा समाधान दिया कि व्यक्ति के पास सिद्धांत का ज्ञान हो सकता है, परंतु उस सिद्धांत के ज्ञान को उदाहरण के द्वारा सहज सुगम बनाना यह बुद्धि के द्वारा ही संभव है। संतोषजनक समाधान पाकर मंत्री ने कहा, आपकी बुद्धि तो कई राज्यों का संचालन करे वैसी है, क्योंकि राज्य का संचालन करने के लिए भी बुद्धि वैभव की जरूरत होती है। आचार्य भिक्षु ने कहा, बुद्धि जिणारी जानिए जे सेवै जिन धर्म, और बुद्धि किन कामरी जो पड़ियां बांधे कर। वह बुद्धि सराहने योग्य है जो धर्म के आचरण में लगे, मुक्ति का मार्ग ढूंढे। वह बुद्धि व्यर्थ है जिससे बंधन बढ़े। तो उन महान संत की यह अमर वाणी आज भी जो बौद्धिक वर्ग है उसे चुनौती दे रही है। ऐसा नहीं है राज्य का संचालन नहीं करना चाहिए। अतीत काल में तीर्थंकरों ने राज्य का संचालन किया है, तीर्थंकर चक्रवर्ती भी हुए हैं। सभी जीव शैशव काल में ही मुनि नहीं बन जाते हैं, परंतु राज्य का संचालन करते हुए भी यदि व्यक्ति के जीवन में तत्व का ज्ञान है, यदि व्यक्ति के जीवन में धर्म है, तो वह राज्य का संचालन भी न्यायपूर्वक करता है। उसके भीतर दया करुणा का भाव होता है, उसके भीतर अभय होता है, वह दुख चिंता तनाव का जीवन नहीं जीता है। उसके भीतर अहंकार नहीं विनम्रता का भाव होता है, उसके भीतर निश्चलता होती है, छल कपट नहीं होता है, उसके भीतर द्वेष या वैर की भावना नहीं होती है, क्रूरता नहीं होती है। वह अपने स्वार्थ पर, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है, उन्हें निरंकुश नहीं बनने देता है। वह सदाचार और शील का पालन करने वाला होता है। बौद्धिकता बहुत अच्छी बात है, परंतु वह बौद्धिकता परिवार, समाज और राष्ट्र का उत्थान करने वाली हो। वह बौद्धिकता मर्यादा और अनुशासन, संस्कृति और संस्कारों को आगे बढ़ाने वाली हो। वह बौद्धिकता श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण करने वाली हो।